हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि आपके बोर्ड पेपर बहुत ही नज़दीक हैं। आज हम लोग गणित की श्रृंखला में त्रिभुज से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को पढ़ेंगे। पहली बात ये है कि त्रिभुज का जो चैप्टर है वो बहुत ही थोड़ा कठिन हो जाता है और कुछ बच्चों को ये कठिन लगता है कि सर सवाल सिद्ध नहीं कर पाते, थ्योरम नहीं लगा पाते। हमने ये किया है कि इनके जो 8-10 सवाल हैं उनको मुख्य मुख्य शामिल करके आपको बिल्कुल आसान भाषा में कि आप इसको समझ पाएँ, आप इसको कर पाएँ। ठीक है, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एडू गुरु में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है कि दिए गए चित्र में DE AC के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ से हो गया ABC और AC के पैरेलल कौन है, DE। यहाँ से तो ये हो गया DE। उसके बाद एक है DF AE के पैरेलल, तो यहाँ से AE मिला दिया तो इसको यहाँ से पैरेलल हो गया DF। ये ठीक है। अब ये कि हमको इसको सिद्ध करना है, तो देखिए जो दिया है वही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ABE, त्रिभुज ABE में ये लेना क्यों है। देखिए, त्रिभुज के सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे अगर आप दो चीज़ों को बहुत ध्यान से गौर करेंगे। पहली ये कि जो रेखाएं समांतर दी होती हैं उसका त्रिभुज हमको पकड़ना है कि वो कौन से त्रिभुज में आती हैं। दूसरा जो हमको सिद्ध करना है वो देखना है कि कौन से त्रिभुज में आता है। जैसे अगर हमको DF AE के समांतर दिया तो क्यों दिया, इसीलिए दिया है ताकि आप यहाँ प्रमेय लगा पाएँ। DE तो हमको ABE ले लेंगे तो BD अपान DA इक्वल टू BF अपान FE आएगा। और देखो ये इसका भी पार्ट है, तो यानी ये त्रिभुज हम लेना हमारे लिए सही है। तो यहाँ से लिखेंगे DF DE पैरेलल AC, ये दिया है। अगर ये ऐसा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BD अपान DA इक्वल टू BF अपान FE, है ना। यहाँ से कौन सी है, प्रमेय लग जाएगी 6.1 वाली, पहली बात। ठीक है, तो इसमें देखो जो ये पार्ट है ये हमारे जो हमको लाना है उसका भी पार्ट है। अगली बार हमने क्या किया, त्रिभुज ABC ले लिया, तो वहाँ से हुआ कि DE जो है DE वो AC के पैरेलल है। तो अगर DE AC के पैरेलल है तो उसी तरह लिखेंगे BD अपान DA इक्वल टू BE। यहाँ से अब ये वाली लाइन ले लेंगे, सॉरी BE नहीं, BE अपान EC। तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 हुआ 2 से देखिए इसका एक तरफ का ये वाला पार्ट बराबर है तो दूसरी तरफ वाला जो साइड है वो भी इसके बराबर हो, तो BF ये, तो यही सिद्ध हो जाएगा, यही हमको लाना था। तो इसमें ये कि दो लाइन आपको समांतर दी हैं और आपसे कोई अनुपात को बराबर कर लिए, तो जब भी कभी भी लाइन अगर समांतर दी है तो आप सीधे सीधे कोई बिना कुछ सोचे समझे जो लाइन समांतर है उसके अनुपात को लिख दीजिए। आपको जब धीरे धीरे करेंगे तो आपको खुद सवाल हल होना शुरू हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि ऐसे ही हल होगा। ठीक है, एक दो सवाल और देखते हैं कि थोड़ा समझ में आएगा। चलिए दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरे में कुछ इस तरह का दिया हुआ है, PQR, एक हमको ये दिया है और यहाँ से EF दिया है। ये लाइन यहाँ मिला करके ये O है और यहाँ से ऐसे मिला दिया है, इसको D बोल दिया। ठीक है, दिया क्या क्या है, देखो पहला दिया है कि DE OQ के समांतर है और DF OR के समांतर है। तो हमको लाना है कि EF QR के समांतर है। ठीक है, ये EF लाइन QR के समांतर है, तो अगर किसी तरह हम अनुपात बराबर ले आएंगे तो समांतर हो जाएगी। समांतर दिया है तो अनुपात ले आएंगे, जब दो अनुपात मैच करा लेंगे तो समांतर कर देंगे, सीधा सीधा रूल है। देखिए अब DE अगर OQ के पैरेलल है, मतलब ये वाला ट्रायंगल है, हमने कहा ना कि जब जो समांतर दिए उसका ट्रायंगल पकड़िए सबसे पहले, ये किस ट्रायंगल के भाग है, तो देखिए DE OQ के पैरेलल है, तो हमको इसमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। देखिए दिया है और ट्रायंगल हमको लेना है
क्यू ओ में। पी क्यू में जब ये दोनों दिया है तो इसका अनुपात भी बराबर होगा, यानी पी ई अपान ई क्यू बराबर होगा किसके, पी डी अपान डी ओ के। ये समीकरण 1 है। इसी तरह जब इधर का बराबर होगा डी एफ अपान ओ की, तो इनका ट्रायंगल कौन सा आएगा, पी ओ आर। तो जब डी एफ इसके पैरेलल होगा तो यहाँ भी यही केस होगा, पी एफ अपान एफ आर बराबर पी डी अपान डी ओ। ये समीकरण 2 हो जाएगा 1 व 2 से। तो पी ई अपान ई क्यू बराबर पी एफ अपान एफ आर। देखिए आ गया वही। अब देखो पी ई अपान ई क्यू बराबर पी एफ अपान एफ आर। ये कब होगा, ये तब होगा जब ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगी। ये थ्योरम कौन सी है, 6.2 है ये प्रमेय। इसका कथन हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि जब अनुपात बराबर है तो समांतर होगी, जब समांतर है तो अनुपात बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से है। तो 2 सवाल में आप 2 चीज़ें आप पकड़ के चलिए कि जब जब आपको समांतर रेखाएं दी हुई हो उनका हमेशा त्रिभुज पकड़िए कि वो कौन से त्रिभुज के भाग है। ठीक है, एक तो ये होगा। दूसरा ये कि जब जब ऐसे सवाल होंगे जिसमें 2 समांतर रेखाएं दे करके आपसे कोई अनुपात पूछेगा या 2 समांतर रेखाएं करके कोई तीसरी समांतर करवाएगा, उन दोनों के बीच एक चीज़ कॉमन होगी और वो है उनके बीच का कोई रेशियो। जैसे यहाँ पर कॉमन क्या है, पी डी अपान डी ओ, पी डी अपान डी ओ। देखिए दोनों में आएगा तब ये दोनों बराबर होंगे। इसी सवाल में ये भी पूछा जा सकता था कि इसको सिद्ध करो, तो भी यही सवाल लगता। यहाँ पर इसको पूछ लिया, एक लाइन बढ़ गई। इस तरह पहले सवाल में था एक चीज़ ज़रूर कॉमन होगी, जैसे इसमें बी डी अपान डी ए कॉमन था। तो जब जब भी अगर आपसे 2 समांतर रेखाएं देकर तीसरी समांतर करवाए या 2 समांतर रेखाएं देकर तीसरा कोई अनुपात बराबर कराए, तो आपको एक चीज़ देखनी है, वो है दोनों के बीच का कोई ना कोई अनुपात जरूर बराबर होगा। ठीक है, हम लोग अब तीसरा सवाल लगाते हैं। तीसरा है ए बी सी डी एक समलंब है, तो बना दीजिए। समलंब आप जानते हैं जिसका एक भाग समांतर होता है। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है। इसमें ए बी है वो डी सी के पैरेलल है। इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर मिलते हैं। ओ बिंदु पर मिला दो। दर्शाइए कि ए ओ अपान बी ओ यानी इस और इसका अनुपात सी ओ अपान डी ओ के बराबर। देखिए क्या करेंगे इसमें, अगर ये दोनों अनुपात बराबर हैं तो ये अनुपात बराबर कब होते हैं, ये अनुपात सिर्फ 2 शर्तों में बराबर होते हैं। पहली शर्त ये है कि या तो इनके बीच की कोई रेखा समांतर हो, जो 6.1 थ्योरम है, ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या हो जाए, समरूप हो जाए। तो समरूप होने से भी अनुपात बराबर हो जाएगा। तो हमारा मेन काम है इन दोनों को समरूप करना, क्योंकि इनके बीच की कोई लाइन तो दी नहीं जो समांतर हो, तो उससे काम चला लें, तो समरूपता ही लगेगी। यहाँ देखिए ए बी जो है वो डी सी के क्या होगा, पैरेलल। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक है, और यहाँ से क्या लिखेंगे कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो इसका ये वाला एंगल और ये वाले एंगल और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी एंगल ए बी ओ बराबर होगा ओ डी सी के, और एंगल ओ ए बी बराबर होगा एंगल ओ सी डी के। कैसे, ये दोनों एकांतर कोण है। तो यहाँ से लिख देंगे ए समरूपता से, या हिंदी में लिख दें कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा सी ओ डी को। जैसे ही समरूप हो गए यहाँ से लिख देंगे इनके अनुपात भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। तो बहुत छोटे सवाल होते हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। बस एक बार आप दिमाग लगा लीजिए तो सवाल आसान होते हैं। हम लोग अब चौथा सवाल देखेंगे। चौथे में देखिए 2 आपको ये लाइन दी हुई है और यहाँ से ए बी सी डी, ये 70 है, ये 125 है, ये ओ है। यहाँ देखो ओ डी सी और ओ ए बी इन दोनों त्रिभुज को समरूप कहा गया है। और ये 2 आपके दिए। आपसे क्या क्या पूछा है, डी ओ सी बताओ। डी ओ सी तो देखो आसान है, ये पूरा कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 में से 125 हम घटा देंगे, कितना बचेगा, ये 55 डिग्री। समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ से लिख देंगे
कि डी ओ बी एक सरल रेखा है, अतः डी ओ सी धन सी ओ बी बराबर कितना होगा 180। तो डी ओ सी बराबर क्या होगा 180 माइनस 125, कितना आ जाएगा ये 55 डिग्री। अगर ये 55 डिग्री है तो एंगल ओ ए बी ये पूछा है, तो देखिए पहले ये 55 हो गया, ये 70 हो गया, ठीक है। तो ये 125 हो गया समझ लीजिए, या अगर मान लीजिए ये 70 है तो इसको भी निकाल लेंगे। तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये भी लगा सकते हैं, ये भी बहिष्कोण पर में भी लगा सकते हैं कि 70 और इसका योग 125 होगा, ठीक है। तो आपको जो मन है वो लगा लीजिए। तो यहाँ से मान लीजिए तीनों का योग 180 में लगा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज डी ओ सी में, ठीक है, तीनों का योग 180, तो एंगल ओ सी डी बराबर क्या होगा 180 माइनस 70 धन 55, और ये हो जाएगा 7 5 12 125 डिग्री ही आएगा। तो अब 180 में से 125 घटाएंगे कितना आएगा 55 डिग्री ही आएगा। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 55, ठीक है। अब ये और ये त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है, तो अगर ये 55 है तो यहाँ का भी 55 होगा, ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एंगल 55 होगा, ये भी 55 होगा, और इस तरह से हम लोग इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो बस ये आंसर है, इसको आप खुद से लगा लीजिएगा। तो इस तरह से ये वाला जब 180 से घटा करके ये 55 किया, फिर तीनों का योग 180 होता है, इसलिए ये भी 55 आया। ये और ये दोनों ट्रायंगल जो है वो समरूप हैं, इसलिए ये 70 डिग्री होगा तो ये भी 70 होगा, ये 55 होगा तो ये भी 55 होगा। ये दोनों शीर्षाभिमुख हैं या कह लीजिए समरूप हैं तो भी 55-55 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से चौथा सवाल था। अब हम लोग पांचवा सवाल को देखते हैं। पांचवें में देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार का चित्र दिया है, क्यू एस आर टी पी, यह एंगल 1 दिया है और यहाँ से इसको मिला दिया है, यह एंगल 2 दे दिया है, ठीक है। हमको दिया है क्यू आर क्यू एस अपान क्यू टी बाई पी आर, ये दिया है, और 1 2 के बराबर है, तो कह रहा है कि सिद्ध करो कि पी क्यू एस टी क्यू आर के समरूप है। पहले तो देख लीजिए पी क्यू एस यानी ये वाला ट्रायंगल इतना पूरा, ठीक है, और टी क्यू आर यानी बड़ा वाला, छोटा वाला अपान बड़ा वाला। तो हमको देखिए कुछ नहीं करना, बस क्यू आर अपान क्यू एस, देखिए दिया क्या है कि अगर हमको क्यू आर अपान क्यू एस ये हो जाएगा, इसी तरह इधर का क्यू टी अपान क्यू पी, अगर ऐसा हो जाएगा तो पी एस जो लाइन होगी वो टी आर के क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और जैसे ये पैरेलल होगा वैसे ये और ये एंगल क्या हो जाएंगे बराबर, और ये उभयनिष्ठ है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे समरूप। लेकिन मेन चीज़ है कि जो हमको दिया है वो क्या है क्यू आर अपान क्यू एस, तो इधर का तो सही दिया है समझिएगा, क्यू टी अपान पी आर दिया है, जबकि हमको क्यू टी अपान क्यू पी चाहिए। तो जो पी आर बस में दिक्कत है कि किसी तरह हम पी आर को क्यू पी के बराबर कर दें, तो ये पी क्यू है या क्यू पी है, इसको इसके बराबर करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल 1 बराबर एंगल 2, अगर 1 और 2 के बराबर है तो क्या हो जाएगा क्यू पी बराबर पी आर हो जाएगा। यहाँ से लिख देंगे समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। तो जैसे ये होगा वैसे ही समीकरण 1 में मान रखने पर, तो क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी, पी आर की जगह क्या रख देंगे हम लोग अब क्यू पी, और जब ऐसा होगा यहाँ से लिख देंगे तो पी एस समांतर हो जाएगा टी आर के, प्रमेय 6.2 के हिसाब से। और जैसे ही पी एस टी आर के समांतर होगा वैसे ही समझ लीजिए कि एक तरफ के जो ये वाले एंगल होते हैं ना समांतर रेखाओं में संगत कोण, ये क्या हो जाएंगे बराबर, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख दें कोण समरूपता से ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर ये दोनों क्या हो जाएंगे समरूप, और हमको यही
करना था। ठीक है, तो ये कुछ सरल सरल है, बहुत कठिन नहीं कर। इनको आप एक बार लगाओगे तो आपको ज़रूर आएंगे। और ये 5 सवाल हमने लगवा दिया है। आगे के सवाल देख लीजिए आप लोग, 6 से लेके 10 तक के, इनको लगाइएगा। पहला तो यही होमवर्क है कि आप इनको 10 मिनट का काम है, अगर आप लगा लेंगे। और अगले वाले जो है वीडियो में हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। आप लगा के आएंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। लगाइए, मिलाइए, अगली बार जो सवाल ना आए उसको अगले वीडियो में देखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके कोई मित्रगण भी अगर पढ़ते हो तो उनको भी शेयर